दोस्तों आपके लिए एक लाइन बोलना चाहते हैं। तारों में अकेला चाँद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। इसी लाइन के साथ अपनी टॉपिक पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले आप सबके लिए एक सवाल। चलिए मैं लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 डॉट 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 करके कहाँ तक जा रहा है भैया? देखो पहुँच गया कहाँ। लो हम 10,000 तक ले गए। अब इसका क्या बताना भैया? संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? या क्वेश्चन भैया किस 10 रुपए के लिए क्वेश्चन है। जो भी इसको सॉल्व करेगा और सबसे पहला कमेंट करेगा उसी के खाते में 10 रुपया जाएगा। अब बात एक बता दे आपको कि भैया घपला करके नकल करके मत बताइएगा, नहीं तो हमारा 10 रुपया आपको पचने वाला नहीं है। अपच पकड़ लेगा यार, संडास में 10 दिनों तो बैठोगे, कोई फायदा होगा नहीं। तो देखो भैया इसको सॉल्व करना, जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट करेगा सबसे पहला, जिसका कमेंट होगा उसी के खाते में 10 रुपया जाएगा। अब देखो ये सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो देखे बगैर जाइएगा मत। आज आप ऐसे सवाल को ना सेकंडों में करने वाले हैं। हाँ जी हाँ, सेकंडों में करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। तो भैया इसको सबसे पहले हम हटा दें। अब ऐसे सवाल को करोगे तो करोगे कैसे? ऐसे सवाल को करोगे तो करोगे कैसे? तो देखो भैया अगर मैं लिख दूं, देखो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया। अब बताओ कि इसका योग क्या होगा? इसका योग क्या होगा? इनको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा हमको यही बताना है। देखो ये तो छोटा है ना, ये तो छोटा है। कितना है? 1 2 3 4 5। इसको तो आसानी से जोड़ दोगे। देखो 5 4 9 1 10 5 15। आया कि नहीं? आया कि नहीं? इसको तो ऐसे जोड़ दिए। अगर मान लो संख्या बढ़ा दिया जाए, देखो लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4, बताओ तो बताओगे भैया 15 आ गया। अब देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका। रट लो इसको, रट लो भैया, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। नंबर सिस्टम के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर फंसते हैं, इसी पर लोग लगा नहीं पाते। कहते इतना बड़ा है, इसको जोड़ेंगे बारी बारी, कैसे जोड़ पाएंगे यार? तो बारी बारी जोड़ने का नहीं, बस इसको तरीका देखो, तरीका कॉन्सेप्ट समझो। देखो करोगे क्या? ऐसे जब सवाल आपसे पूछ ले तो करना क्या है? देखो लिख दो फर्स्ट, मतलब कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया पहला। अब देखो प्लस में हो गया भैया लास्ट, प्लस में लास्ट नंबर। अब बट्टे में 2, अब गुने में कितनी संख्या है उसको लिख दो, कितने नंबर है, कितनी संख्या है। यही फार्मूला लगेगा। फार्मूला नहीं समझ में आया यार? अभी 50 क्वेश्चन ऐसे करा देंगे, सेकंडों में करोगे। तो देखो कैसे करना क्या है। मैंने लिखा फर्स्ट पे पहला नंबर है उसको लिख दो, लिख दिया हमने। फर्स्ट पे 1 है तो उसको लिख दिया 1। अब देखो लास्ट में कितना है भैया? लास्ट में 5 है तो 5 लिख दिया। अब बट्टे में 2, गिन लो गुने में कितनी संख्या है वो करना है। गुने में कितनी संख्या है तो देखो 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है? 5, तो लिख दो गुने 5। अब देखो भैया, अब 5 1 6 हो गया, बट्टे में 2, और कितना हो गया भैया 5। और 2 से 6 काटोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 का गुना 5 में करोगे तो हो जाएगा ना 15। यहाँ पर भी 15 आया, यहाँ पर भी 15 आया। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना तो भैया बहुत टाइम लगेगा। तो ये फार्मूला याद रख लो, ये फार्मूला याद रख लो यार, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप मिनटों में करोगे, 10 रुपया आपके खाते में जाएगा, ये गारंटी है भैया। लेकिन पहला कमेंट करना। और देखो भैया बेईमानी करके मत करना यार, अपच पकड़ेगा फालतू, 10 रुपया के लिए अपच पकड़ लेगा, तो ऐसा नहीं करना है। अब देखो अब धीरे धीरे क्वेश्चनों को हाई लेवल पर ले जाते हैं। अभी तो 5 तक लिया था, अब देखो थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। अब देखो आए हुए क्वेश्चन पर चले क्या? आए हुए क्वेश्चन को एग्जाम्पल बना दे। तो चलो भैया आप बना दीजिए सर, बना दीजिए। आप कहोगे तो देखो लिखा है 1 + 2 +
3 प्लस में 4 और डॉट 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 करके ले गया मैं 119 तक। अब बताओ भैया कि इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। कॉन्सेप्ट आपको बताया, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना तो ऐसे क्वेश्चनों को मिनटों में करोगे। तो देखो भैया जस्ट पहले क्वेश्चन की तरह भैया देखो, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट प्लस में लास्ट, प्लस में लास्ट अब बट्टे में 2 अगुने में कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। बस यही फार्मूला लगा दो, आपका क्वेश्चन जो है मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। करोगे क्या, मैंने लिखा फर्स्ट तो पहला नंबर है 1 लिख दो 1। अब देखो अब बट्टे में प्लस में लिखा है लास्ट, तो लास्ट कितना है 119, 119 है। अब देखो बट्टे में 2 और गुने में कितनी संख्या है 100 से लेकर 119 तक जाओगे तो 119 ना संख्या मिलेगी। देखो 1 2 3 4 ले जाओगे तो लास्ट में 119, तो भैया 119 संख्या मिलेगी। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। करोगे क्या, देखो 19 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 120 और बट्टे में 2 गुने 119। अब इसको काट दोगे तो कितनी बार जाएगा भैया, 60 गुने 119 हो जाएगा, 60 गुने 119 हो जाएगा। अब जब इसका गुना करोगे तो आएगा भैया इतना। भैया हम गुना करके देख के बताए, चाहे जैसे बताए, गुना करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो भैया आपको वीडियो बनाएंगे ना तो टाइम लगेगा, इसका गुना करते हुए तुरंत सेकंडों में इसका गुना करके हम रखे रहते तुरंत बता देते हैं। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन इसका आएगा इतना, 60 का जब 119 में गुना करोगे तो आएगा 71 40। हो गया ना, हो गया। बस ऐसे करना था यार, बस ऐसे करना था, ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिख दिया भैया 1 से लेके 2 3 4 5 और डॉट 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 करके पहुंच गए 100 तक। अब भैया इसका योग बताओ, कुछ नहीं करना पहले की तरह, पहले की तरह। करोगे कैसे, फार्मूला याद है ना। करना क्या भैया, फर्स्ट प्लस में लास्ट, फर्स्ट है हमारा 1 और लास्ट है हमारा 100। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2 और गुने में ये संख्या हमको देखना है कितनी संख्या है। पहले को जोड़ा, पहले और लास्ट को आपस में जोड़ लिया, बटे में कर दिया 2 और गुने में क्या करना है, कितनी संख्या है। तो देखो 1 से 100 तक में आएगा 100 संख्या। अब देखो 100 में 1 जोड़ दिया तो हो गया भैया 101 बट्टे में 2 गुने में आएगा कितना भैया, आएगा इतना। अब देखो इसको अगर मैं कहूँ काट दूँ 50, 2 से भाग दे दिया 100 में तो आएगा कितना भैया 101 का गुना 50 में कर दिया तो भैया कितना आएगा 50 आएगा, 50 50 आ जाएगा इसका आंसर। 101 का 50 में जब गुना कर दोगे ना तो 101 आ जाएगा। देखो मैंने आपको जो 10 रुपये वाला क्वेश्चन दिया उसमें भैया 2 जीरो बढ़ा दिया था, बस इतने करना था यार। ऐसे 1 जीरो, वैसे 2 जीरो, वैसे 3 जीरो, कुछ करना नहीं है भैया। चलो आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, इसी पर इसको सॉल्व करिएगा। अगर आ जाए तो कमेंट जरूर करिएगा, हमको पता चलेगा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो पहला ले लो भैया, होमवर्क ले लो, 1 + 2 + 3 डॉट 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 करके भैया 50 इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन को नोट कर लो। बताना क्या है, बताना है कि इसका योगफल क्या आएगा। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 करके 50 इसका बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो भैया देख लो, इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। हाँ, हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, और हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन कहता है ये, अगला टाइप का क्वेश्चन कहता है कि ये 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। 60 तक की सभी
सम संख्याओं का योग क्या होगा? सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? योग क्या होगा? बस यही बताना है। क्वेश्चन देखोगे यार, डरना नहीं है क्वेश्चन को। क्वेश्चन से देख कर डरना नहीं भैया, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है यार। करना क्या है, लिखा है 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग। देखो अगर गिनती का गिनोगे 60 तक मतलब कि ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 1 से लेकर 60 तक, मतलब 1 से लेकर अगर इनफाइनाइट तक जाओगे ना तो सभी संख्या क्या होंगे? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। अब देखो बात कहा क्या है भैया, 100 तक। देखो अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 डॉट 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 करके 60 तक मैं पहुंच जाऊं अगर, तो करोगे क्या? देखो सम संख्या की बात किया है तो देखो एक को छोड़ के एक सम आता है, इसको छोड़ के एक सम आता है, मतलब कि एक संख्या को छोड़ने के बाद एक विषम होगा तो एक सम होगा, एक विषम होगा तो एक सम होगा, सम विषम सम विषम सम विषम, ऐसे लास्ट में देखो लास्ट में आ गया सम। मतलब कि 60 में 30 कितना होगा? 60 में 30 जो होगा वो होगा सम संख्या। 60 में 30 जो होगा वो होगा सम संख्या, और 60 में 30 जो होगा वो होगा विषम संख्या। चाहे ट्राई करके देख लो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक विषम के बाद एक सम आना 100% श्योर है। एक विषम के बाद एक सम आएगा। अगर सीरियल वाइज चलोगे ना, जैसे कि 2 सम है, 3 आ गया विषम, 4 सम है तो 5 आएगा क्या? विषम। फिर 6 आएगा सम, फिर 7 आएगा विषम। मतलब कि अगर मैं बात करूँ 20 में कितने सम है, कितने विषम, तो भैया 20 तक में कितने सम है? तो इसमें मिलेंगे भैया 10 सम मिलेंगे, 10 विषम, मतलब उसका आधा हमको मिलने वाला है। तो 60 में भैया 30 सम है, 30 विषम। और कहा क्या है? 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम कहाँ से शुरू होगा? सम हमेशा 2 से शुरू होगा। तो देखो 2 के बाद 2 + 4 + में 6 + में 8 डॉट डॉट करके कहा जाएगा 60 तक। ये सभी सम है। अब देखो एक को छोड़ा आया सम, एक को छोड़ा आया विषम, ऐसे करना है। मतलब कि सम संख्या कितनी है? 60। करोगे क्या? देखो अब भैया फार्मूला आजमा लो ना, फार्मूला आजमा लो। क्या ट्रिक काम करता है? क्या ये ट्रिक काम करता है? तो देखो भैया ये काम करेगा यार, बिल्कुल करेगा। फार्मूला क्या? फर्स्ट और प्लस में लास्ट, फर्स्ट और प्लस में लास्ट। देखो 2 फर्स्ट और प्लस में लास्ट, यार मार्कर नहीं चला, देखो चलेगा। देखो फर्स्ट और प्लस में लास्ट कितना है? 60। बटे में क्या है? 2। कितनी संख्या है? मैंने बोला क्या? 60 तक में 30 सम 30 विषम। बात क्या कहा है कि सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम कितने हैं? सम है 30, तो लिख दो गुने में 30। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भैया? करोगे कैसे? देखो 60 में 2 जोड़ोगे आएगा 62, और बट्टे में 2। अब गुने में क्या हो जाएगा भैया? 30। अब इसको काटोगे तो हो जाएगा 31। अब 31 का गुना 30 में करोगे तो आ जाएगा 930। आपका आंसर भैया, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। 5 तक गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5। ऐसे भैया क्वेश्चनों को आप मिनटों में कर सकते हैं। अब देखो अब अगला देख लेते हैं, अगला कैसे होगा? अगला क्वेश्चन कैसे होगा यार? इतने आसान क्वेश्चन है और सब लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है यार, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। अगर बात करूं मैं 2 से 80 तक, 2 4 6 8 डॉट 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 करके 80। योग बताओ, संख्याओं का योग कितना होगा? अब कैसे करोगे भैया? सम संख्या है कि नहीं? एक विषम है, उसके बाद सम 2 4 6 8 सम, ये सब सम है। 80 तक सम है। अब इसका योग कैसे बताओगे? तो देखो 80 में मिलेंगे हमको जैसे 60 में मिल रहे थे 30 सम 30 विषम, ठीक वैसे ही ना 80 में हमको मिलेगा 40 सम मिलेगा और 40 विषम। 40 सम
40 विषम और सम विषम का योग हो जाएगा भैया 80। 40 40 80। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? फर्स्ट और प्लस में लास्ट इतना करना है। फर्स्ट कितना है 2 और लास्ट कितना है 80 और बट्टे में कितना कर दो 2 गुने में कितनी संख्या है। जब सम संख्याओं की बात हो रही है तो सम संख्या 40 है तो गुने में लिख दो 40। अब इसको सॉल्व करो, देखो 82 गुने में 40, 82 गुने में 40। अब देखो भैया कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 हो गया 41, हो गया 41 का गुना 40 में कर दो, आपका जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो भैया कितना आएगा 32 80 आ जाएगा 32 80। चाहे इसको सॉल्व करके देख लेना। बस इतने करना था यार, इतने नहीं कर पाते हो। चलो आगे देखते हैं यार। इतने आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी पूछे ना तो करोगे क्या? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो और फिर उसका आधा कर दो और गुने में क्या करना है, जितनी संख्या है उसका गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलो भैया आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 60 तक, लिखा है 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। अब कैसे करोगे यार? पहले तो सम की बात किया था, अब तो विषम का बात कर लिया यार। क्वेश्चन को देख के डरो मत, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। करोगे क्या? लिखा है कि अब की बार विषम संख्या का बात किया है, विषम संख्या का बात किया है। थोड़ा तो कॉमन सेंस आजमाना पड़ेगा। विषम संख्या देखो, मैं कह दूं कि 60 में कितने सम मिलेंगे, 60 में 30 मिलेंगे सम और 30 मिलेंगे विषम। अल्टरनेट पे एक सम एक विषम मिलता है। तो करोगे क्या? जब बात किया है विषम का, शुरुआत क्या होगा, 1 से होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर डाट करके कितना आएगा 60 तक में। भैया देखो 59 मिलेगा कि नहीं, 59 तक जाएगा, 59 तक जाएगा। देखो 1 से लेके 59, 60 के पहले, 60 एक सम है तो 60 के पहले पहुंचेंगे, 60 के पहले आएगा 59 ही हो गया विषम। अब भैया अब देखो हमको इतना पता चल गया, अब सॉल्व कर लो। करोगे कैसे? फर्स्ट प्लस में लास्ट, पहला और प्लस में लास्ट आ गया कितना भैया, बट्टे में 2 कर दो, 59 है ये 59। अब देखो गुने में कितनी संख्या है, 30 विषम है 30 सम है। तो भैया विषम की बात किया तो 30 विषम भी होगा 30 सम भी होगा। अब देखो अब जोड़ लो, 59 एक 60 हो गया, बट्टे में 2 गुने में 30। अब देखो 2 से 60 काटोगे कितना हो जाएगा 30 और 30 का गुना 30 में कर दोगे ना, आ जाएगा 3 तिरिके 9, 900। बस इतना ही करना था हमको, इतना ही करना था। नोट करना हो नोट कर लो यार, ऐसे आसान क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आ चुके हैं तभी हम करा रहे हैं। देखो पूछा क्या था, पूछा था 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। मैंने कहा क्या, 60 में 30 सम मिलेंगे और 30 विषम मिलेंगे, तो संख्या हमको पता चल गया। विषम का बात किया है तो 30 हमको विषम मिलेंगे, ये तो हो गया। अब कहा क्या, जब विषम की शुरुआत कहाँ से होगी, विषम की शुरुआत 1 से होगी और 60 के पहले 59 तक जाएगी। तो मैंने कहा क्या, पहले और लास्ट को जोड़ दो, पहले और लास्ट को जोड़ दिया, बट्टे में 2 कर दिया, हो गया। अब गुने में क्या करना है, कितनी संख्या है, 60 तक में 30 विषम मिलेगा तो 30 संख्या ना होगा। जब 30 संख्या होगा तो इसको सॉल्व करोगे तो 59 एक हो जाएगा, 60 बट्टे में 2 गुने में 30। अब 2 से 60 में भाग दोगे तो 30 से आएगा, 30 का 30 में गुना करोगे आ जाएगा 900, आ जाएगा 900। यार इतने ही करना था, तुम लोग घबरा जाते हो, इतने करना था और ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो अब आगे, ये अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, स्लोली स्लोली, समझ गए। अब देखो आपको एक बात और बता दे, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा ना भाइयों तो करना क्या है यार, चैनल पर आए हो, वीडियो तो देख रहे हो तो भैया 1 सेकंड का काम है, लाइक कर देना और ज़्यादा समझ में आया तो कमेंट भी कर देना यार, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि 21, 22, 23, 24 डॉट 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 करके कितना हो गया भैया? 75, 75, 75, 75, 75, 75 तक का योग, 75 तक का योग बताओ। देखो लिखा क्या है? 22, 23, 24, 25, 26 डॉट डॉट करके कहाँ तक ले गया? 75 तक। इन सभी संख्याओं को जोड़ो और बताओ कि इनका योगफल कितना आएगा। अब कैसे जोड़ोगे यार? 22 को फिर 23 में जोड़ोगे, फिर 24 में जोड़ोगे, 75 तक जोड़ना है यार। सीरियल वाइज सबको जोड़ते जाओ, जोड़ पाओगे? दिमाग के नहीं काम करेगा, ठंडी में पसीना छूट जाएगा यार। तो ठंडी में पसीना ना छूटे, इसी के लिए आपको एक ट्रिक बताया था हमने। करना क्या है यार? देखो अगर मैं बात करूं, देखो सबके बीच में अंतर कितना है? 1। सबके बीच में अंतर 22 और 23 में 1 का अंतर, 23 और 24 में 1 का अंतर, 24 और 25 में 1 का अंतर, सब में 1 का अंतर है। तो करोगे क्या? सब में भैया, सब में 1 का अंतर होगा। 75 के पहले जो आएगा ना, 75 के पहले आएगा 74, उसमें भी 1 का अंतर। अब देखो करोगे क्या? सबसे पहले जिसको जोड़ना है फर्स्ट और प्लस में लास्ट कर लो, इतना तो करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा 22 और लास्ट क्या है हमारा? 75। प्लस में 75 और बट्टे में 2, गुने में क्या है? कितनी संख्या है? 22 से लेकर 75 तक कितनी संख्या है? इतना हमको नहीं पता। तो करोगे क्या यार? करना क्या है? देखो 22 के पहले कितनी संख्याएं आएंगी? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके कितनी आएंगी? 21 तक आएंगी ना। 22 के पहले 21 संख्याएं हमने छोड़ दिया है, 22 से जोड़ना स्टार्ट किया है। देखो 1 से लेकर 75 तक में हो रहा है 75 संख्या, और मैंने 21 संख्या छोड़ दिया। तो क्या 75 में से अगर मैं 21 घटाऊं, 75 में से 21 घटाऊं तो कितना होगा भैया? 54 ना बचेगा। देखो 5 में से 1 गया हुआ 4, और 7 में से 2 गया, बचा 5। तो भैया संख्या तो हमको पता चल गया कि भैया 22 से लेकर 75 तक में 54 संख्या होगा, 54 संख्या होगा। तो मैंने कहा कि जब 54 संख्या पता चल गया तो इसका गुना कर देते हैं। अब इसको सालों करोगे कितना आएगा? अब सालों कर दो। देखो 5 2 7 और 7 2 9 बटे में 2, गुने में आएगा कितना? 54। गुने में आएगा 54, 25 दूना 50, कितना जाएगा भैया? 27 बार जाएगा। अब देखो 97 का गुना 27 में करोगे तो आएगा 26 और 40। 97 का गुना भैया, ये तो गुना करने का तरीका आपको हम बताएंगे, सेकंडों में करोगे यार। देखो 97 का गुना 27 में कर दिया, आया कितना? इतना आएगा 26 40। बस इतने करना था यार, कुछ कठिन था। देखो 22 से 75 तक का बोला कि इसका योग कितना होगा। तो मैंने कहा क्या, जिसका योग पूछा है, जहाँ से जहाँ तक का पूछा है, पहला और लास्ट को हमको जोड़ देना है। तो मैंने पहला लास्ट को जोड़ दिया, बट्टे में कर दिया 2। सही किया कि नहीं? सही किया यार, एकदम बिल्कुल सही किया भैया। अब देखो अब गुने में क्या करना है? गुने में करना है कि कितनी संख्या है, गुने में करना है कि कितनी संख्या है। तो किया क्या भैया? हमने किया क्या? मैंने कहा कुल संख्या 1 से लेकर 75 तक में होगा 75 संख्या होगा। 22 से पहले 21 संख्या हमने छोड़ दिया। तो मैंने कहा 75 में से 21 घटा तो आ जाएगा 54। संख्या हमको पता चल गया, आया 54। जब इसको सॉल्व किया तो आया 26 40। बस इतने करना था यार, बस इतने ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं। बस हमारा आंसर आ गया। अब देखो अब अगले पर बढ़ें। जी हाँ, अगले पर बढ़िए। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है यार। एक लाइक कर दोगे, एक लाइक कर दो यार, तुम्हारा जात थोड़ी घट जाएगा। एक लाइक कर देना। अब देखो अब मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ूँ तो देखो ये क्वेश्चन में समझ लो आप सबको होमवर्क दे रहा हूँ। बताओ 31 और 32
33 डॉट डॉट करके 60 तक का योग, 60 तक का योग, 60 तक का योग। अब बताओ इसका योग कितना होगा? ये भैया आपके लिए समझ लो है होमवर्क। टाइम मिले तो सॉल्व करना, सॉल्व अगर आ जाए तो भैया आंसर भी लिख रहे हैं। जिनका आंसर देखो 1300, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1365, तीसरा ऑप्शन है 1465, अब चौथा ऑप्शन है 1565, 1565। भैया जिसका आंसर इस चारों में से किसी एक से मैच कर गया उसका आंसर क्या होगा? सही होगा। करना क्या है? सेम टू सेम योग करना है। तो पहले और लास्ट को जोड़ देना, बट्टे में कर देना 2। अब कितनी संख्या है ये आपको ज्ञात करना होगा। कितनी संख्या होगी भैया? कितनी संख्या है? 30 से ना होगी, 31 से शुरुआत किया 60 तक तो 30 संख्या होगी। हमने तो बता दिया यार, इतना बता दिया। अब सॉल्व करना, जिसका आंसर आ जाए वो जरूर कमेंट करेगा, समझ गए? कमेंट जरूर करे। तो चलो इतना तो हो गया भैया, आपके लिए होमवर्क भी दे दिया। अब देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब करना क्या है? देखो लिखा है, देखो लिखा है 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट करके 60, 16 डॉट डॉट करके 60, 16 डॉट डॉट करके 60 का योग बताओ, का योग बताओ, का योग बताओ। कैसे करोगे इसको? देख लो, सॉल्व कर लो, अगर आ रहा तो कर लो। हम 5 तक गिन रहे हैं, सामने खड़े हैं। 1 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे यार? सॉल्व कैसे करोगे देख लो। करना क्या है? सबके बीच में अंतर देखो कितने का है। 10 और 12 में 2 का अंतर, 12 और 14 में 2 का अंतर, 14 और 16 में 2 का अंतर, और 60 से पहले जो भी आएगा उसमें 2 का अंतर ना होगा, सब में 2 का अंतर। मतलब कि देखो सभी संख्याएं क्या हैं? सभी संख्याएं सम हैं, सभी संख्याएं सम हैं। मैंने आपसे अभी पिछली बार बोला, 5 मिनट पहले बोला कि 60 में देखोगे ना तो 30 हमको क्या मिलेगा? 30 हमको मिल जाएगा सम संख्या, और 30 मिल जाएगा विषम संख्या। इतना होगा कि नहीं? इतना होगा कि नहीं? इतना तो होगा। 60 में हमको 30 सम मिलेगा और 30 मिलेगा विषम, 30 मिलेगा विषम। अब देखो बात क्या कहा है, तो हमको करना क्या? इसको जोड़कर बताना है कि योगफल क्या आएगा। तो हमको क्या करना है? फर्स्ट और प्लस में लास्ट, इतना तो करना होगा। फर्स्ट क्या है? 10 है और लास्ट का है 60, और बटे में कर दो 2, और गुने में करना है कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। अब संख्या हमको कैसे ज्ञात करना होगा? तो भैया ज्ञात का करना होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, आ जाएगा। कितनी संख्या है? 60 तक में 30 सम 30 विषम, इतना तो हमको मिल रहा है। अब बात जब सम की हो रही है, 10 से पहले कितने सम आएंगे? 10 से पहले देखो 2 4 6, इसके बाद 8, 8 के बाद आएगा 10। तो 10 से पहले भैया 4 हमको सम मिल रहे हैं जिनको हमने छोड़ दिया है, जिनको हमने छोड़ दिया है। हमको यही तो बताना है। 10 से लेकर 60 तक को जोड़ो और बताओ कि उसका योगफल कितना आएगा। देखो 60 में 30 सम मिलते हैं, 30 विषम मिलते हैं। मैंने जब 4 सम को छोड़ दिया तो क्या मैं 30 में से अगर 4 घटा दूं तो क्या 26 आ जाएगा? हाँ 26 आ जाएगा। देखो 30 सम था, मैंने 4 को छोड़ दिया, 4 सम को छोड़ दिया, तो 30 में से जब 4 घटाया तो आ गया 26। अब देखो संख्या मिल गई हमको 26, संख्या हमको मिल गई 26। करोगे क्या यार? करना क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, गुने में कितनी संख्या है, कितनी 10 से लेकर 60 तक के बीच में कितनी संख्या है? तो भैया 26 संख्या आएगा। अब देखो करोगे क्या? 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70, और बट्टे में 2, गुने में हो जाएगा 26। अब जब इसको काटोगे ना तो हो जाएगा भैया, इसको जब काटोगे तो जाएगा 13 दूना 26। अब जब 13 का गुना 70 में, जब 13 का गुना 70 में करोगे, जब 13 का गुना 70 में करोगे तो हो जाएगा 13 0 13 7 91,
मतलब कि आपका आ जाएगा 910, आपका आंसर आ जाएगा। जब 10 से लेकर 60 तक जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 910। बस इतने करना था, बस इतने ही तो करना था। अब चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हमको लगता है कि जो आपको 10 रुपये वाला क्वेश्चन दिए थे ना, वो तो आपको आसान लग रहा होगा, वो तो आपको एकदम आसान लग रहा होगा। तो सॉल्व करना, जिसका आ जाएगा उसके खाते में 10 रुपया भैया जाएगा। लेकिन ये कंडीशन है, सबसे पहला कमेंट उसी का आना चाहिए। समझ गए आंसर वाला? तो चलो अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो लिखा है कि भैया 23, 25, 27, 23, 25, 27, 29 डॉट डॉट करके डॉट डॉट करके डॉट डॉट करके डॉट डॉट करके 71 आ रहा है ना। अब बताओ कि इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो ध्यान दो भैया, थोड़ा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो 23 और 25 के बीच में कितने का अंतर? 2 का अंतर। 25 और 27 के बीच में 2 का अंतर। 27 और 29 के बीच में 2 का अंतर। मतलब कि 71 से पहले जो भी आएगा, मान लो अगर 69 आता है तो इसमें भी तो 2 का अंतर होगा। सब में 2 का अंतर है कि नहीं? अगर अंतर है तो चलिए अब देखते हैं करोगे क्या यार। अब करना क्या है, करना क्या है? देखो हमको करना क्या है भैया, 23 से लेके 71 तक को जोड़ना है। तो 23 क्या है? फर्स्ट वाला है हमारा। अब प्लस में लास्ट वाला क्या है? इतना है। लास्ट वाला हमारा इतना है 71 और बटे में 2। अब बताओ कितनी संख्या है, कितनी संख्या? अब हम संख्या मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं है। तो देखो मान लो अगर सम संख्या की मैं बात करूं, अगर मैं सम संख्या की बात करूं तो देखो 71 के आगे 72 होगा सम संख्या। और सम संख्या में भैया देखो, सम संख्या में उसका आधा विषम होता है और आधा सम होता है। तो मतलब कि देखो 35 दूना 70, मतलब कि 36 भैया सम मिलेंगे, 36 सम मिलेंगे 72 में, और 36 कितने मिलेंगे विषम? 72 में 36 सम मिलेगा और 36 विषम मिलेगा। और मैंने देखो 23 से जोड़ने की बात की है, कहाँ तक? 71 तक। तो 23 से पहले जो संख्या छोड़ा है ना, उसको घटा दे। उसको क्या करे? इसी 36 में से घटा दे, क्योंकि सभी विषम है। तो विषम कितना है? 72 तक में कितना है भैया? 36 है। बात करें देखो कितना आएगा? 21। 23 से पहले कितना आएगा? देखो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर कितना आएगा? 21। 22 के बाद 23 आ जाता है। तो विषम की बात किया हूँ मैं, विषम की बात किया हूँ। तो कितनी संख्या मैंने 23 से पहले छोड़ दिया है? कितनी विषम संख्या मैंने 23 से पहले छोड़ दिया है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या मैंने 23 से पहले छोड़ दिया है। अब मैं कहूँ क्या, 23 36 में से 11 घटा दूँ अगर, तो कितना हो गया भैया? 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा भैया 2। तो संख्या कितनी मिल जाएगी? संख्या मिल जाएगा 25। अब संख्या मिल गया हमको 25। अब जब संख्या मिल गया हमको 25, तो करोगे क्या यार? इनको आपस में जोड़ लो और इसको सॉल्व कर लो, जो आ जाएगा आपका वही आंसर होगा। 23 से लेके 71 तक को जोड़ोगे तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 3 1 हो गया 4 और 7 2 हो गया 9 बटे में 2। अब गुने में क्या करोगे भैया? गुने में क्या करोगे? 25। अब इसको काट दो यार, कितनी बार जाएगा? 47 गुने 25। तो आएगा कितना? आएगा इसका आंसर आएगा 1175। इसका आंसर आएगा 1175। जब 47 का गुना 25 में करोगे तो आ जाएगा 1175। यार ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो यार। बस बहुत आसान था यार। अब चलो देखते हैं यार, अब चलो देखते हैं। एक आपको होमवर्क देते हैं, अगर एक होमवर्क दे दें तो करोगे क्या यार? देखो मैं कहा दूँ अगर कि देखो 61 63 65 डॉट 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 करके कहाँ तक जाओ कि 119 तक जाओ।
100 चलो भैया कितनी 91 तक जाओ, 91 तक जाओ और बताओ कि इसका योगफल क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा। आज इसका आंसर आ जाए कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना यार। देखो करना क्या है, पहले और लास्ट को जोड़ देना, बटे में 2 कर देना और कितनी संख्या है वो आप पता करके सबको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते, ही तो आपके लिए था होमवर्क, ये तो था होमवर्क भैया। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया क्या है, दिया है हमारा 30 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, गुणजों का योग क्या होगा, योग बताओ, योग बताओ, योग क्या होगा, योग क्या होगा। चल ही नहीं रहा है यार सही से। चलो अब देखते हैं भैया, लिखा क्या है, 3 से 30 नहीं 3 है, इसको सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो हम बता रहे हैं 5 तक गिन रहे हैं, अगर सॉल्व कर पाओ तो बताना जरूर। 1 2 3 4 5, चलो मैं बता रहा हूँ आपको, करोगे क्या। दिया है 3 के प्रथम 10 गुणज, इसका मतलब क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब है 3 का टेबल पढ़ो, 3 का टेबल पढ़ो कितनी बार, 10 बार, 3 का पहाड़ा पढ़ो 10 बार, जितना आ जाए उन सबको आपस में जोड़ लो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो भैया योग बताना है, करोगे क्या, 3 को 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अठी 24, 3 सत्ते 3 24, 3 नवा 27, 3 नहियम 30। देखो कितने हैं 3 के गुणज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी आपको कहीं गुणज दे देना, मान लो 4 का गुणज दे दे, 5 का गुणज दे दे, और कितनी बार कहा है कि प्रथम 10 गुणज, मतलब कि 3 का 10 बार गुणा कर दो, 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ कितनी बार, 10 बार, वही आपका क्या हो जाएगा गुणज। तो देखो 3 के 10 गुणज आ गए कितना, 3 से लेकर 30 तक। अब इनको जोड़कर बताओ कि इनका योगफल क्या आएगा, इनको जोड़ के बताओ कि इनका योगफल क्या आएगा। तो बता रहे हैं भैया करना क्या है, फर्स्ट और प्लस में लास्ट तो इतना करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है 3 और लास्ट क्या है 30 और बटे में क्या हो जाएगा 2। कितनी संख्या है भैया, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है ना, तो 10 का गुना कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा भैया 33 गुने में क्या हो जाएगा भैया, देखो 5, 33 का गुना 5 करोगे, देखो 3 5 15 का 5 हासिल लगा, 3 5 15 1 16, 165 आ गया कितना 165। 3 से 30 के प्रथम 10 गुणजों को अगर हम जोड़ दे तो उसका आंसर आ जाएगा कितना 165। बस इतने करना था, इतने देखकर हम डर जाते हैं, डरना नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भले ही कितना बड़ा दे देना, आंसर आपका 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंकों में आना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कितने अंकों में, 3 अंकों में आया और सवाल दे दिया इतना बड़ा। डरना नहीं है यार, डरना नहीं है, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ऐसे देखकर तुरंत बता दोगे कि हमारा आंसर इतना होगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भैया। ये तो हमारा हो गया, अभी मैंने जितना क्वेश्चन कराया है सब उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखो ये समझ लो आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन 8 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा, गुणजों का योग बताओ, गुणजों का योग बताओ क्या होगा, गुणजों का योग बताओ। ये आपके लिए भैया है होमवर्क, समझ लो। जिसका भी आंसर आ जाए वही बताएगा भैया, कमेंट जरूर करना यार। देखो गुणज की बात किया, 18 गुणज का बात किया, सेम टू सेम पहले की तरह। पहला 3 था, यहाँ पर 10 था, अब 8 है 18, मतलब
8 का गुना 18 बार करना है। जैसे आप करोगे ना इसका आंसर आपका आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भैया। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखो दिया है 36 और 42 और 48 और कितनी भैया 90 और 96 का 9 और 6 का योग बताओ कितना आएगा। योग बताओ कितना आएगा। तो करोगे क्या? ये भैया हमारा 96 है। अब इसको सॉल्व करो और बताओ कि इनको जोड़ने पर आंसर हमारा क्या आएगा। तो करोगे क्या? सबसे पहला रूट, पहला और लास्ट को जोड़ दो। देखो 36 और प्लस में 96 और बटा में 2 और कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? संख्या कैसे पता करोगे? तो देख लो सबके बीच में कितने कितने का अंतर है। सबके बीच में कितने कितने का अंतर है। देखो 36 में 6 जोड़ा तो आया 42 और 42 में 6 जोड़ा तो आया 48 और 90 में 6 जोड़ा तो आया 96। मतलब कि सब में 6 का अंतर है। तो करोगे क्या? संख्या को ज्ञात करने के लिए करोगे क्या? देखो मैं अगर कह दूँ 96 में 6 से भाग दे दूँ, 96 में जब 6 से भाग दोगे तो आएगा 16। मतलब कि आएगा कितना? 16। कहाँ से? 6 से लेकर 96 तक में आएगा। 6 का तो टेबल है 6 6 36 6 7 42 6 8 48, ये 6 का टेबल है। तो मैंने कहा क्या? लास्ट वाली संख्या में 6 से भाग दे दो, जितना आ जाएगा उतना क्या होगा भैया? उतनी संख्या होगी। लेकिन कहाँ से? 6 से लेकर 96 तक। 36 से पहले हमने कितनी संख्या छोड़ा है अब ये पता कर लें। देखो 6 का, सबके बीच में 6 का अंतर है। तो मतलब कि इसके पहले भी जो संख्या आएगा उसमें भी 6 का अंतर होगा। तो देखो 6 दूना 12 6 त्रिके 18 6 चौके 24 6 5 30 6 6 36 ये हो गया। तो देखो कितनी संख्या हमने छोड़ा है 36 से पहले। 1 से 6 से 96 तक में 16 संख्या है। मैंने 5 संख्या को पहले छोड़ दिया 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ 16 में से 5 घटा दूँ तो आएगा कितना? 11। मतलब कि 36 से लेके 96 तक हमको 11 संख्या मिल रहा है। मतलब कि इसका 11 में गुना कर दिया जाए। संख्या हमको पता चल गया। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो कितना आएगा यार? इसको सॉल्व करो कितना आएगा? इसको सॉल्व करो कितना आएगा? करो यार। देखो करना क्या है। देखो 6 दूना 12 का 2 हासिल लगा 1 9 3 12 1 13 गुने 2 गुने 11। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 726 726 726 आएगा जब इसको सॉल्व करोगे। बस इतना हमारा है। अब देखो अब लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अपनी बारी को विराम देते हैं। यार शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, अपनी बारी को विराम देते हैं। अगर ऐसा ना समझ में आए ना तो कमेंट करना, एकदम भोजपुरी में पढ़ाएंगे आपको। समझ रहे हैं? एकदम भोजपुरी में पढ़ाएंगे। तो चलो एक आध ट्रेलर दे देते हैं भोजपुरी वाला। देखो भैया लिखल बका लिखल ब प्रथम 4 विषम संख्या का योग क्या होगा? विषम संख्या का योग प्रथम 4 मतलब कि शुरुआत से 4 संख्या ले लो विषम और सबको जोड़ो, जितना आंसर आ जाए बता दो कि भैया कितना आएगा। प्रथम 4 मतलब कि देखो प्रथम 4 1 विषम है 3 विषम है 4 विषम, 1 विषम है 3 विषम है 5 विषम है और 7। 1 3 5 7, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7। तो 4 प्रथम विषम हो गया कि नहीं? प्रथम 4 विषम संख्या मतलब कि 1 2 3 4। अब इनको जोड़ो कितना आएगा? वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको नॉर्मली भी जोड़ सकते हैं ना, 7 3 10 और 6 16। इसका ऐसे आएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो एक और तरीका, फार्मूला आजमा लो यार। फार्मूला लिख दो, आ जाएगा। पहले और लास्ट को जोड़ दो, बटे में 2 कर दो और कितनी संख्या उसका आपस में गुना कर दो। 7 1 8 7 1 8 8 से जब 8 में जब 2 से भाग दोगे हो जाएगा 4 और 4 का गुना 4 में करोगे देखो हो जाएगा 7 1 8। अब जब काटोगे तो 4 गुने 4 मतलब कि आ गया 16। चाहे जब छोटी संख्या हो तो इसे भी कर सकते हो, लेकिन बड़ी संख्या हो तो ये तरीका है आपको आजमाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको कैसे हम करेंगे, इसको कैसे हम करेंगे।
तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये लिखा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा? सम संख्याओं का योग कितना होगा? का योग कितना होगा? चलो सॉल्व करो यार, 5 तक गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5। प्रथम 25 संख्याओं का 25 सम संख्याओं का योग पूछा है। सम संख्या भैया 2 से शुरू होगी, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, कहाँ तक जाएगा भैया? कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? 25 का मतलब 50 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 में 25 हमको सम मिलेगा और 25 हमको विषम मिलेगा, 25 हमको सम मिलेगा, 25 विषम मिलेगा। जब बात किया है 25 सम की तो भैया 2 से लेकर 50 तक पहुंच जाओ, हमको मिल जाएगा 25 सम। तो इतनी संख्या कितनी हो गई भैया? 25 सम संख्या। तो भैया देखो संख्या का गुना करेंगे तो 25 का गुना करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या पहले दिया हुआ, संख्या अब दे दिया, संख्या पता नहीं करना है। संख्या हमको दे दिया है कितना? 25 सम संख्या है। अब पहला लास्ट कर लो, इसका गुना कर दो, आ जाएगा। देखो पहला कितना है? 2 और लास्ट कितना है? 50 और गुने में कितना है? गुने में कितना है? गुने में कितना है? 2। देखो और 25 करोगे क्या भैया? 50 2 52 बटे में 2 गुने 25। देखो 25 दूना 50 जाएगा कितना? 26। 26 का गुना अगर हम 25 में करें तो आएगा कितना? 25 25 यही हम कितना होगा? 625 और 25 जोड़ दो, कितना हो गया भैया? 650 हो गया हमारा 650। बस इतने ही हमको करना था, बस इतना ही हमको करना था। क्या क्वेश्चन देखो, प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्या। आप देख कर डर जाओगे यार कि ये क्वेश्चन कैसा आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया इतना हमारा हो गया, इतना हमारा तो हो गया। अब इतना तो हो गया। अब हमको लगता है कि ऐसे कोई भी संख्या का क्वेश्चन आ गया तो आप उसको देखते ही बता दोगे ना कि हमारा आंसर इतना होगा। बस आज के लिए बस इतना ही। और जो पहला क्वेश्चन शुरुआत में दिया था 10 रुपए के लिए ना, उसको सॉल्व कीजिएगा। जिसका पहला कमेंट आएगा उसी खाते में 10 रुपया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको एक बात और बता दे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय।